कहानी की शुरुआत में एक युवक एक बीमार लड़की की टांग उठाकर उसे देख रहा था। उसे देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि लड़की मौत के बहुत करीब थी। लड़की ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। युवक ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि यह बीमारी साधारण नहीं है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो लड़की कुछ ही दिनों में मर सकती है। लड़की ने कहा कि यदि युवक उसे ठीक कर दे तो वह उससे शादी करेगी और उसकी पत्नी बन जाएगी। ये सुनकर युवक खुश नहीं हुआ क्योंकि लड़की को ठीक करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे यह शादी का वादा अजीब लगा। फिर भी उसने अपने हाथ लड़की की टांग पर रखा और अपनी आंतरिक शक्ति से इलाज शुरू किया। लेकिन बात उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। पास खड़ी सहायक को शक हो गया कि युवक इलाज नहीं कर रहा बल्कि फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। युवक ने समझाया कि लड़की की बीमारी बहुत जटिल है और उसे कम से कम 1 महीने तक रोज उपचार की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर लड़की युवक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुई। बाद में पता चला कि युवक सिर्फ लिल के महान गुरु का शिष्य ही नहीं बल्कि 10,000 साल में एक बार पैदा होने वाला अद्भुत मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली योद्धा है। जब उसकी मार्शल आर्ट्स सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची तो वह हर दिन अपनी बहन समान एक लड़की से प्रेम का इजहार करने लगा। गुरु ने यह देखा और बहुत नाराज हुए। उन्होंने युवक को पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वह सुधर सके और अपना भविष्य बनाए। जाने से पहले बहन ने बताया कि युवक के शरीर में पवित्र यिन शक्ति है और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए उसे पवित्र शरीर वाली लड़की से मिलकर यिन और यांग का संतुलन बनाना होगा, तभी उसकी शक्ति अगले स्तर पर पहुंचेगी। बहन ने पहले ही उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ ली थी जो पूरे क्षेत्र की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध लड़की थी। ये सुनकर युवक पहाड़ से उतरने के लिए बेकरार हो गया। बहन ने उसे रोका और एक सर्वोच्च काला आदेश पत्र दिया कि पहाड़ से उतरकर उसी लड़की से विवाह करना है और खुशहाल जीवन पाना है। युवक पहाड़ से उतर गया पत्नी की तलाश में, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की से उसकी शादी तय थी वही अब कई सालों से एक रहस्यमय बीमारी के कारण मांसपेशियों के सूखने से चलने में अयोग्य हो गई थी। इसी कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब युवक शहर के मॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि वही लड़की एक अमीर प्रतिद्वंद्वी लड़की द्वारा बुरा भला कहा जा रहा है। अमीर लड़की उसे नीचा दिखा रही थी और अपमान कर रही थी। युवक से ज्यादा सहन नहीं हुआ। उसने अमीर लड़की को 2 थप्पड़ मारे और कहा कि घुटनों पर गिरकर माफी मांगे। डर के कारण अमीर लड़की घुटनों पर गिरकर लड़की से माफी मांग ली, लेकिन जाते जाते उसने बदला लेने की धमकी दी। उसके जाने के बाद बीमार लड़की ने युवक को दिल से शुक्रिया कहा। युवक को तब एहसास हुआ कि लड़की की तबीयत बहुत खराब है। उसने आगे बढ़कर उसकी जांच शुरू की। सहायक ने बताया कि 5 साल पहले अचानक उसकी टांगों की मांसपेशियां सूखने लगीं और कोई भी डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाया। यह सुनकर युवक ने तुरंत उसका नया इलाज शुरू किया और वहीं से शुरुआत वाला दृश्य आया। धीरे धीरे लड़की के मन में युवक के लिए भावनाएं बढ़ने लगी क्योंकि वह उसकी मदद कर रहा था। वह उसे घर ले जाकर इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में वही अमीर लड़की फिर आ गई। उसने अपने बड़े भाई को बुला लिया था ताकि वह युवक को सबक सिखाए। अमीर परिवार का उत्तराधिकारी आया और युवक से बोला कि अब भी वहीं घुटने टेक कर माफी मांग, वरना वह उसे खत्म कर देगा। युवक ने हंसकर कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या? ये सुनकर उत्तराधिकारी ने अपने गार्डों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सभी की उम्मीदों के उलट युवक ने जमीन पर पैर मारा और कई गार्ड हवा में उछलकर गिर पड़े। यह देखकर लड़की समझ गई कि युवक साधारण इंसान नहीं है बल्कि बेहद ताकतवर है। गुस्से में उत्तराधिकारी ने एक और ताकतवर आदमी को युवक पर हमला करने के लिए भेजा।